बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता। कोई भी जीव इस संसार जगत में ज्ञान पैदा करना चाहता है तो बिना सत्संग के ज्ञान हो नहीं सकता। जिस जिस जीव को ज्ञान हुआ है, जो जितने भी बड़े बड़े वक्ता हुए हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं सत्संग किया है, श्रवण किया है अथवा सत्संग का डिस्कस किया है। सत्संग से ज्ञान बढ़ता है, लेकिन ये सत्संग ऐसे नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन मिलेगा कैसे? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा होगी तो सत्संग घर बैठे मिल जाएगा। देखो तुम कहाँ गए हो, सत्संग करने वाला खुद आके तुमसे सत्संग कर रहा। ये राम जी की बड़ी अगाध कृपा है। क्यों? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि अति हरि कृपा जाहे पर होई, ओ पाव देय मार्ग यह सोई। राम जी की जब अपार कृपा हो जाती है, अपार, जिस कृपा को आदमी जो है पचा नहीं पाता, अपार कृपा हो जाती है। अति हरि कृपा, अति माने अपार, बहुत ज्यादा। अति हरि कृपा जाय पर होई। राम जी की जब अपार कृपा सर पर हो जाती है तो क्या होता है? पाव देय मार्ग यह सोई। वो जीव फिर इस रास्ते में पैर रख के चलने लगता है और राम कथा उसको मिल जाती है। लेकिन राम कथा के कौन कौन अधिकारी हैं वो सुनो। राम कथा के जे अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। जैसे अभी राम कथा हम कर रहे थे और भाभी कह रही हम गेट खोलने जा रहे हैं, नहीं रुक जाइयो, नहीं कथा निकल जाएगी। ये राम जी की अपार कृपा है इनके ऊपर कि अति हरि कृपा जाय पर होई। राम जी की अपार कृपा जब जीव पर हो जाती है तो एक क्षण का सत्संग छोड़ना नहीं चाहता जीव। यदि सत्संग छूटा तो जे मान ले अभागे हो गए। क्यों? 87,000 वर्ष की समाधि में भगवान शंकर जब डूब गए और डूबने के बाद जब जागे तो क्या कह रहे कि राम राम जब सुमिरन लागे, ओ लगी समाधि शंभु तब जागे। भगवान शंकर समाधि से जागे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम की ध्वनि करने लगे। सती मैया जान गई कि हमारे पति परमेश्वर जाग गए और जागने के बाद भगवान शंकर अपना अनुभव बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। सती से कह रहे हैं सती सावधान हो जाओ, मैं राम कथा सुना रहा हूं। राम कथा बिना सावधान होके नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं इस राम कथा में। चारों वक्ता चारों श्रोताओं को सावधान कर रहे हैं कि सावधान सावधान सावधान। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, दुर्घटना घट जाएगी। इसलिए सावधान होकर के कथा को श्रवण करें। पहले वक्ता कौन है? भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर सती को सावधान कर रहे हैं, जिन्हें पार्वती कहो, सती कहो, उमा कहो, भवानी कहो, जगदम्बा कहो। क्यों? जगदम्बिका जान भाव भामा, ओ सुरन मन मन कीन प्रणामा। ये शक्ति, आदि शक्ति जगदम्बा है। ये सती, ये जगत का कल्याण करने के लिए उत्पन्न हुई है। ये जगत का सृष्टि की रचना करने में ये बड़ी सहायक होती है। जगदम्बिका जान भाव भामा, ये भवानी है, जगत की माँ है। इसलिए सुरन मन मन कीन प्रणाम। देवता, सभी देवताओं की अर्धांगिनियां सब सती को प्रणाम करती हैं। इसलिए भगवान शंकर सती को सावधान कर रहे हैं कि हे सती सावधान, सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। सावधान सावधान सावधान। ये प्रथम वक्ता, प्रथम श्रोता है। कैलाश पर्वत पर कथा चल रही है। द्वितीय वक्ता, द्वितीय श्रोता कौन है? उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले में नीम सारण्य है। नीम सारण्य में काकभूषण महाराज
गरुण जी को कथा सुना रहे, जो कथा हम अभी कह के गए। ये द्वितीय प्रकार के वक्ता, द्वितीय प्रकार के श्रोता हैं। ये भी सावधान 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 कर रहे हैं कि हे पक्षीराज गरुण, हे राजन, यदि तुमने नेत्र बंद किए अथवा कर्ण बंद किए तो ये कथा निकल जाएगी। इसलिए ध्यान पूर्वक मेरी ओर एक चित्त हो करके मेरी ओर टकटकी लगा करके देखिए, और मैं कथा को कह रहा हूं, इसका आप कर्णपुटों के माध्यम से पान करिए। ये द्वितीय वक्ता द्वितीय श्रोता हुए। तृतीय प्रकार के वक्ता तृतीय श्रोता कौन है, श्रवण करें। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद संगम पर, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, और हर 12 वर्ष के बाद एक महाकुंभ का मेला लगता है। महाकुंभ का मेला उसी जगह पर लगता है जहां पर याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को कथा सुनाई थी। ये तृतीय प्रकार के वक्ता और तृतीय प्रकार के श्रोता है। ये भी सावधान कर रहे हैं, हे भरद्वाज, हे भरद्वाज, सावधान सावधान सावधान। भरद्वाज जी ने प्रश्न कर दिया कि राम कौन है। एक राम अवधेश कुमारा। किनसे कह रहे हैं? याज्ञवल्क्य मुनि से कह रहे कि ये राम जो अवतार लेकर के वन को जा रहे, ये राम कोई दूसरे हैं कि राम वही हैं ये। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। सारा विश्व जानता है कि महाराज दशरथ के बुढ़ापे पर 4 पुत्र हुए, जिनका नाम क्रमानुसार राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए, और राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। वनवास के दौरान अनेक प्रकार के इन्होंने कठोर यातनाएं सही। नारी बिरह दुख लहेऊ अपारा, रहा रोष रन रावण मारा। इनकी अर्धांगिनी सीता का हरण कर लिया गया, तो सीता का हरण होते ही पुल बांध करके और बानर भालुओं को लेकर के लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध कर डाला। ये राम वही राम है क्या, जिन राम के विषय में भगवान शंकर जाप किया करते हैं? ये तुम विस्तार से बताओ। सावधान होकर के भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य मुनि कथा सुना रहे, और भरद्वाज मुनि एक आसन एक चित्त होकर के कथा का कर्णपुटों के माध्यम से पान कर रहे हैं। चौथे प्रकार के वक्ता, चौथे यह श्रोता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास महाराज चित्रकूट संगम पर मंदाकिनी के किनारे राम घाट पर ये कथा लिख रहे हैं, और समस्त संसार जगत के श्रोता, समस्त संसार जगत के संत, और मानो हम और आप ग्रस्त जितने विश्व के ग्रस्त हैं, इन सबको सावधान कर रहे हैं कि सावधान सावधान सावधान। ये कथा राम कथा, ये किसी राजा के राजकुमार की कथा नहीं है। ये साक्षात ब्रह्म, त्रैलोक्य विजेता, अखंड कोट मंडलाकार, जगदीश्वर जगदाधार, दशरथ पुत्र, कौशल्यानंदन महाराज राम की कथा है। ये कोई मामूली कथा नहीं है। आइए प्रसंग पर। 4 प्रकार के वक्ता, 4 प्रकार के श्रोता। प्रसंग हमारा चल रहा था, किस पर बोल रहे थे कि बड़े भाग मानस तन पावा। बड़े भाग से मानव का तन मिला है। ये मानव का तन पा करके जीव दोबारा ये संसार जगत में जीव को मानव का तन मिलेगा ही नहीं। इसलिए मानव का तन पाया है तो इस जगत में आकर के हम और आपको ईश्वर का भजन करना चाहिए। क्यों कि सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, ओ जो तन पाय वजीय रघुबीरा। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा। ये तन तभी शोभायमान होता है, तभी ये शोभा को प्राप्त होता है जब ये तन पा करके जीव ईश्वर का भजन करे, प्रत्येक अंग ईश्वर की भक्ति में लग जाए। ये वाणी तभी शोभा देती है जब ये वाणी के माध्यम से राम शब्द निकले, राम कथा निकले, तो कहना ही क्या है। ये गाली गलौज और चुगली मारने के लिए ये वाणी नहीं होती है। तो ये वाणी का संयम है, वाणी का बड़प्पन है। कानों का बड़प्पन तब है जब ये राम कथा को श्रवण करें। ये चुगली सुनने के लिए कान नहीं बनाए गए। और इन हाथों का तभी बड़प्पन है जब माता पिता गौ ब्राह्मण संत और सारे राष्ट्र की इन हाथों से सेवा की जाए और इन हाथों से दान दिया जाए, तब ये हाथों का बड़प्पन है। पैरों का बड़प्पन तभी है जब ये पैरों का तभी बड़प्पन है जब ये पैर चलकर राम कथा में जाएं।
तो गोस्वामी जी मानो संसार जगत को ये चुनौती दे रहे हैं कि सोए सुंदर सोए सुभग शरीरा। वही तन सुंदर है, वही मन सुंदर है, वही वाणी सुंदर है, वही नेत्र सुंदर है। नेत्रों का बड़प्पन तभी है जब सुबह प्रातः उठते ही प्रातः काल उठ के रघुनाथा ओ मात पिता गुरु ना वह माता। प्रातः काल उठ करके माता पिता के दर्शन करिए, उनको प्रणाम करिए, देव स्थानों में जाइए, उनके दर्शन करिए, गौ ब्राह्मण संत के दर्शन करिए। तो ये नेत्रों का बड़प्पन है। मानो समस्त संसार को एक चेतावनी दे रहे हो गोस्वामी जी कि सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा। ये तन तभी शोभायमान होता है, तभी ये सुंदरता पाता है जब प्रत्येक अंग से राम शब्द की ध्वनि निकलना चाहिए, तब ये सुंदरता को प्राप्त होगा। नहीं तो ये माटी का धोंदा है, ये किसी काम का नहीं है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मानव का तन मिला है। ये संसार जगत में संत लोग पुकार कर रहे हैं कि मानव का तन दोबारा नहीं मिलेगा। यदि तुम सत्कर्म करोगे, सत्कर्म का पुण्य इकट्ठा हो जाएगा तो परमात्मा एक बार आपको फिर मौका देंगे। पर सत्कर्म हम आप करते ही नहीं हैं, एक क्षण परमात्मा का नाम नहीं ले रहे। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सुर माने देवता, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता चाहते हैं, भगवान से कह रहे हैं हमें मानव का तन दो। भगवान कह रहे हैं हमारे यहाँ भंडार गृह नहीं है, चाहे कोई चला है उसको चाहे कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता जी। तो देवता कह रहे हैं तो क्यों, मुझे क्यों नहीं मिलेगा। भगवान कह रहे हैं तुम तो बैकुंठपुरी में रहने वाले हो, तुमको तरह तरह के एसी इत्यादि मौसम के हिसाब से सब सुविधाएं मिलती है, सेवादार लगे हुए। इसलिए ये जीव 84 लाख योनि में बार बार भटकता हुआ बार बार जन्मता है, बार बार मरता है और पच पच के मर रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है, अनेक प्रकार के कर्म कर रहा है। लेकिन जीव पर परमात्मा रीझ जाते हैं। जब 84 लाख योनि व्यतीत हो जाती है तब परमात्मा राम कृपा कर देते हैं। क्या कृपा करते हैं कि मानव का फिर तन दे देते हैं। क्योंकि संसार जगत में जितनी भी योनियां हैं, इन योनियों से कहो कि तुम राम का भजन करो। अबे गाय से कहो, भैंस से कहो, बकरी से कहो, पेड़ पौधों से कहो, लताओं से कहो, क्या ये भजन कर सकती हैं? कभी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इनके अंदर बुद्धि नाम की चीज नहीं होती। मानव बुद्धि का भंडार होता है। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मानव का तन मिला। क्योंकि मानव बुद्धिजीवी होता है और बुद्धिजीवी होने के कारण जीव ईश्वर का भजन करके, सत्संग श्रवण करके तब हो ये सब संशय भंगा। और जब बहुकाल करिए सत्संगा, अनंत काल तक जब जीव सत्संग करता है तो जीव निर्मल हो जाता है। और जब निर्मल हो जाता है तो क्या होता है? निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोह पावा, ओ मोह कपट छल छेद्र न भावा। हमें कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। परमात्मा राम स्वयं कह रहे हैं निर्मल मन चाहिए। ये निर्मल मन की मंडी कहाँ लगती है? वो सुनिए मंडी कहाँ है कि जनक सुता जग जननी जानकी, ओ अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता, जनक जी की पुत्री कौन? सीता जी। जनक सुता जग जननी जानकी, सारे जगत की ये माँ है। ओ अतिशय प्रिय करुणा निधान की, राम जी को इनकी अर्धांगिनी बड़ी प्रिय है। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ताके जुगपल कमल मनाबो, ताके जुगपद कमल मनाबो, ओ जा सुकृपा निर्मल मति पावो। निर्मल मति सीता जी के चरणों से निकलती है।
इसलिए इनकी सेवा करो तो तुम्हें निर्मल मति हो जाएगी, और निर्मल मति हो जाएगी राम जी को तुम प्यारे हो जाओगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जा सुकृपा निर्मल मति पावऊं, सीता जी के चरणों की वंदना जीव करे तो निर्मल हो जाएगा, और निर्मल हो जाएगा तो परमात्मा को तुम प्यारे हो जाओगे। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छेद्र न भावा। हमें कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? जिनके कपट दम्भ नहीं माया, वो तिनके हृदय बसों रघुराया। जिस समय चित्रकूट में गए 14 जगह बताई वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं कि हमें तुम वो स्थान बताओ, हम यहाँ कुछ दिन निवास करना चाहते हैं। अब वाल्मीकि जी चारों तरफ देखने लगे और कहने लगे ऐसी जगह हमें राम दिख नहीं रही जहाँ तुम ना हो। तुम तो जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में, कण कण में समाये तो, जो चेतन को जड़ करे जड़ करे चेतन, ऐसा प्रभु परमात्मा। क्यों? कि व्यापक भेष रूप भगवाना, ओते ही धर दे चरित कृत नाना। व्यापक विश्व रूप भगवाना, इस संसार जगत में जो भी तुम्हें दिख रहा है, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे लताएं हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे घर मकान हो, सब संसार जगत में राम ही तो रमा हुआ है। रोम रोम में राम रमा हुआ है। हम और आप जानने वाले ही जान पाते हैं। इसलिए व्यापक विश्व रूप भगवाना। तो किसी संत ने कहा कि ते ही धर दे चरित कृत नाना। जब ये जर्रे जर्रे में, कण कण में, पत्ते पत्ते में इसका निवास है, तो इसको देह धारण करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये देह धारण क्यों करता है? भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सो केवल भगत नहित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। सो केवल भगतन हित लागी। मैं तो सिर्फ भक्तों की रक्षार्थ हेतु इस पृथ्वी पर आता हूं। जब जब विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। परमात्मा राम 4 कारणों से अवतार लेते हैं। जब जब भी 24 अवतार इस धराधाम पर लिए हैं, तब तब प्रभु तभी अवतार लेते हैं जब गौ, ब्राह्मण, संत और देवता, इन 4 पर अत्याचार होते हैं। तो तब जब धराधाम पर अत्याचार इतने बढ़ जाते हैं कि इस धरा पर आदमी राक्षसी वृत्तियां बढ़ जाती हैं, धर्म घट जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, कि तब तब प्रभु धर्म मनुज शरीरा। जब जब होए धर्म के हानि, ओ बाड़े असुर अधम अभिमानी। जब इस धराधाम पर राक्षसी वृत्तियां बढ़ जाती हैं, अधर्म बढ़ जाता है और धर्म घटने लगता है, तब तब प्रभु धर्म मनुज शरीरा। तब तब परमात्मा राम अपनी इच्छा से सो केवल भगतन हित लागी। मैं तो भक्तों की रक्षा हेतु इस धराधाम पर मानव का तन लेकर के आता हूँ, और गौ, ब्राह्मण, संत और देवता चारों को निस्वंद कर देता हूँ। इस धराधाम पर उनको कष्ट बिल्कुल हम रहने नहीं देते हैं। आइए प्रसंग पर। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। क्योंकि परमात्मा राम ये कृपालु है, दीन बंधु है, दया का सागर है, और ये संतों पर, देवताओं पर, ब्राह्मण पर और गौ पर बड़ी सावधानी से रीत जाता है, बड़ी जल्दी रीत जाता है। सुंदरकांड में लिखा है कि गो दुज धैनु देव हितकारी। गौ दुज धैनु। गो माने पृथ्वी, धैनु माने गाय। गो दुज माने ब्राह्मण, धैनु माने गाय। गो दुज धैनु देव हितकारी। देव माने देवता। इन चारों के कारण से धराधाम पर परमात्मा अवतार लेता है। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। माया गुण गोपार। ये जगत में जब ही अवतार लेता है तो माया को साथ लेकर आता है। चाहे कृष्ण जन्म
कृष्ण का जन्म लिया हो, चाहे राम बन के आए हो, इनकी अर्धांगिनी माया है। ये जगत में जब आती हैं इनके सारे ये लीला करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान हरि की। आइए प्रसंग पर। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मानव का तन मिला। वो मानव का तन पा करके जीव जगत में आ गया, भाग्यमान बन गया। और भाग्यमान बन करके को भाग्य के काम कर रहा है, एक क्षण भी परमात्मा का ध्यान नहीं करता। जीव जगत में आया ईश्वर का भजन करने के लिए, यहाँ माया मोह में इतना लिप्त हो गया कि ईश्वर का भजन छोड़ करके माया भी जीव बन गया। इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, मैं किसी का कहा हुआ या किसी का कान से सुना हुआ कुछ नहीं कह रहा हूँ। हे सती, 87,000 वर्ष की समाधि लगाई है, समाधि से अभी मैं जागा हूँ और जाग करके मैंने जो जो अनुभव किए वो अनुभव तुम्हें बयां करना चाहता हूँ। सती कह रही है बताओ महाराज क्या अनुभव किया। कि सत हरि भजन जगत सब सपना, राम जी का भजन सत्य है, बाद बाकी इस संसार में जो दिख रहा है सब असत्य है। जो संसार में दिख रहा है ये सत्य नहीं है, जो नहीं दिख रहा वो सत्य है। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान हरि की। आइए प्रसंग पर। तो मानो बड़े भाग से मानव का तन तो मिल गया, तो फिर भजन कैसे होगा। लोग गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बड़े भाग पाई सत्संगा। ये देखो सत्संग हो रहा है, ये बड़े भाग से मिलता है। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना प्रयास हो तो भव भंगा। बिना प्रयास के सत्संग, अगर सत्संग रूपी नौका पर जीव सवार हो जाए तो इस सत्संग रूपी नौका को चलाने वाला परमात्मा है। और जिस नौका में परमात्मा बैठा हो वो नौका आज दिन तक कभी डूबी हो, किसी की मैं राम कथा बंद कर दूंगा, किसी की भी नौका डूबी हो तो बता दो। आइए, तो सत्संग रूपी नौका पर जीव सवार हो जाएगा। जैसे ये अथाह भवसागर भरा हुआ है, बहुत गहरा समुद्र है, इस समुद्र में तैराकी अगर जानता होगा तो जीव पार हो जाएगा। सत्संग रूपी तैराकी जीव सीख ले तो जीव का उद्धार हो जाएगा। बड़े भाग पाई सत्संगा, ओ बिनहे, अगर सत्संग पाकर के जीव फिर उसको प्रयास कुछ नहीं करना पड़ेगा तो क्या होगा। बिनहे प्रयास होत भव भंगा, बिना प्रयास के जीव इस सत्संग रूपी नौका पर सवार होके इस भवसागर से पार हो जाएगा। और पार ही नहीं होगा, इस संसार जगत में जो उथल पुथल मची है, आवागमन लगा हुआ है, जीव जन्म ले रहा है मर रहा है, जन्म ले रहा है मर रहा है। क्यों? जब जीव जन्म लेता है मरता है तो उसको असहनीय दुख सहन करना पड़ता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यह स्वल्पऊ नहीं व्यापी है सोई। जन्म लेते समय और मरते समय जीव को बहुत कष्ट होते हैं। माँ के गर्भ में उल्टा लटका होता है जीव, हर जीव की बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी योनि का जीव हो, उल्टा लटका होता है। उसका मुखारविंद और नाक ये ठीक गुदाद्वार के आमने सामने होते हैं। विष्ठा और बाथरूम की बदबू को वो ग्रहण करता है, परमात्मा से पुकार करता है कि हे प्रभु परमात्मा मुझे इस नरकुंड से बाहर निकालो। और निकलते ही मैं सिर्फ आपका ध्यान करूँगा। भगवान गर्भगृह के अंदर जीव, प्रत्येक जीव को परमात्मा दर्शन देते हैं और परमात्मा कहते हैं, मुस्कुराते हैं। जीव कहता है मुस्कुराओ नहीं, हमारे कष्टों का हरण करिए, मुझे इस नरकुंड से बाहर निकालिए। परमात्मा कहते हैं ये बताओ, जीव 24 घंटे में 21,600 श्वासें लेता है और देता है, तुम कितनी श्वासों में मेरा नाम लोगे। जीव जब उल्टा लटका होता है, कह रहा है 21,600 समस्त श्वासें तुम्हारे चरणों में समर्पित हैं, मैं निकलते ही तुम्हारा ध्यान करूंगा। भगवान फिर मुस्कराए, भगवान मुस्कराते हैं, जीव फिर कहता है प्रभु मुस्करा के काम नहीं चलेगा, मुझे इस नरकुंड से बाहर निकालो। अब तो जीव और भगवान में वार्तालाप हो रहा है और परमात्मा राम ने कहा कि जाओ 21,000 श्वासें तुम्हारे नित्य कर्म के लिए मैं देता हूँ। संसार जगत में जाना और शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना, जब बड़े हो जाओ तो शादी विवाह हो जाए, बच्चे पैदा करना, संसार की जो रीत होती उन सारी रीतियों को निभाना और निभाने के बाद
लेकिन 21,000 श्वासों में तुम संसार जगत को रिझाना, सब कुछ करना। मात्र 600 श्वासें 15 मिनट में पूरी हो जाएंगी। 600 श्वासों में सिर्फ मेरा ही नाम लेना, फिर संसार आना नहीं चाहिए। परमात्मा राम ने हस्ताक्षर कर दिए कि जाओ ये सील लग गई, अब तुम जन्म लीजिए। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भूमि गिरा भा, जय जय बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान हरि की। भूमि गिरा भा डाबर पानी, ओ जिम जीव माया लपटानी। भूमि गिरा भा डाबर पानी, जिम जीव माया लपटानी। जिस तरह से आकाश से कोई बूंद जब बरसात की गिरती है बिल्कुल साफ सुथरी होती है, और जब तक वो पृथ्वी पर नहीं गिर रही तब तक साफ है, और जब पृथ्वी पर गिरती है तो मिट्टी के कण उसमें अपने में उसे मिला लेते हैं। फिर कोई माई का लाल ऐसा जन्मा नहीं है भारत में जो उस मिट्टी के कण से जल को निकाल के और उस बूंद को बना दे। कोई बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। आइए प्रसंग पर। भूमि गिरा भाड़ा बर पानी, बरसात की बूंद आकाश से गिरी, साफ सुथरी थी, मिट्टी में गिरी तो मिट्टी के कणों ने मिला लिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिम जीव माया लपटानी। उसी प्रकार से जीव जब पृथ्वी पर गिरता है, माँ के गर्भ से जब जन्म लेता है तो जीव बार बार कहता है कहाँ 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 प्रभु, अभी तो तुमसे मेरा साक्षात्कार हो रहा था, अभी हमारा आपका सत्संग हो रहा था, आपके मैं साक्षात दर्शन कर रहा था, अब तो यहाँ हमें माया ने लपेट लिया, अब तुम दिख नहीं रहे हो। तभी जीव वो बार बार कहता है कहाँ 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 प्रभु, तुम कहाँ हो, अब मुझे तुम दर्शन नहीं दे रहे हो। और जीव को जैसे मिट्टी के कणों ने उस बूंद को, पानी की को अपने में मिला लिया, ऐसे ही परमात्मा की माया ने उस जीव को माया ने मिला लिया अपने में। उमादार ज्योतिष की नाई, उमा दारू ज्योतिष की नाई, ओ सब नचावत राम गोसाई। उमा दारू ज्योतिष की नाई, सब नचावत राम गोसाई। संसार जगत में जैसे कोई एक बंदरी को खेल खेल में डमरू बजाता है, संसार जगत को रिझा करके कुछ पैसा मुद्रा कमाता है भरण पोषण के लिए, इसी प्रकार से परमात्मा की माया बड़ी ठगनी है। जैसे एक मदारी डमरू बजा करके संसार को रिझाता है, ऐसे परमात्मा की माया में ही हम और आप फंसे हुए, इसी में जो है पच पच के मर जाता है जीव। नहीं को अस जन्मा जगमाही, ओ प्रभुता पायताय मदनाही। ऐसा संसार में कौन जन्मा है? गोस्वामी जी चेतावनी कर रहे हैं, संसार जगत को एक चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा विश्व में कोई नहीं जन्मा जिसको थोड़ा सा कुछ पा करके उसको अभिमान न हो, ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को ब्राह्म बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान हरि की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सत्संग भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। पाए नाच कर पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की। हे प्रभु पा लिया।